बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 390 डिग्री। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मालूम करनी है ऑफ द एंगल 390 डिग्री, यानी साइन 390, कॉस 390, टैन 390, इसी तरह कोसेकेंट 390 और सीकेंट 390 और कॉट 390 डिग्री की वैल्यूज क्या होंगी। एक चीज़ हम देखते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर हम क्या हुआ, वापस पहुंच गए, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना कवर किया, 2 पाई रेडियंस में, और अगर हम इसको डिग्री में लेते हैं तो कितना होगा, 360 डिग्री। जिस जगह से हमने स्टार्ट किया उसी जगह पर हम वापस पहुंच गए, ठीक है। तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो इससे किसी 360 डिग्री आप कहीं पे भी एंगल प्लस कर लें या माइनस कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो 360 डिग्री, ठीक है, एक चक्कर ऐड कर लें 2 पाई का या 360 का, 2 चक्कर ऐड कर लें, 50 चक्कर कर लें, 100 चक्कर कर लें, ठीक है। अगर नेगेटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर लें, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 390 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, 390 का मतलब है कि 360 डिग्री का एक चक्कर लगा और उसके बाद फर्दर जो है वो 30 डिग्री कवर हुआ है, ठीक है। 360 में हमने कितना 30 डिग्री और ऐड किया तो कितना आ जाएगा 390, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एंगल जो है वो यहाँ से इस तरीके से 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यानी 360 जो है वो वैल्यू जो ख़त्म हो जाएगी और जो असल वैल्यू काउंट होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री की, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 390 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ trigonometric values of एंगल 30 डिग्री, ठीक है। 390 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि 30 डिग्री की होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन 390 डिग्री की वैल्यूज किसके बराबर होंगी, साइन 30 डिग्री के, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू नॉन होती है, दैट इज 1/2। कॉस 390 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि कॉस 30 डिग्री की, ठीक है, दैट इज √3/2। tan 390 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 30 डिग्री की, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। सिमिलरली अगर साइन 390 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेकेंट 390। कॉसेकेंट 390 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि कॉसेकेंट 30 की, ठीक है। साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसेकेंट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। सीकेंट 390 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि सीकेंट 30 डिग्री की, ठीक है। कॉस 30 हमारे पास है √3/2, तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। कॉट 390 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट 30 डिग्री की, ठीक है। tan 30 है 1/√3, ठीक है। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3/1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स -330 डिग्री। -330 डिग्री की वैल्यूज अपने फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हमें देखा कि जब हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, एक चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल एंगल जो सबटेंड होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, या रेडियन में करेंगे तो 2 पाई रेडियंस, ठीक है। जहां से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हम वापस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 पाई का एंगल या 360 डिग्री हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 2 पाई के चाहे जितने मर्जी 360 डिग्री के जितने मर्जी चक्कर आप ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्लस माइनस से परेशान नहीं होना, ठीक है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है। अब हम इसको पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव पे लेकर आते हैं, -330 डिग्री, ठीक है। अगर इसका 2 पाई का एक चक्कर ऐड कर लेंगे 360 डिग्री, ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ता ना।
क्योंकि 360 जहाँ से स्टार्ट किया उसी पॉइंट के ऊपर हम वापस आ गए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 330 दैट इज 30 डिग्री। तो माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि 30 डिग्री की है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल minus 330 degree are same as those of values of trigonometric function 30 degree। ठीक है, साइन माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि साइन 30 डिग्री की। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। सिमिलरली कॉस माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस 30 डिग्री की। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। tan माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 30 डिग्री की। ठीक है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। सिमिलरली कॉसिकेंट माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 30 डिग्री की। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसिकेंट 30 की क्या होगी 2/1, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। सीकेंट माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 30 डिग्री की। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3। cot माइनस 330 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि cot 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास है 1/√3, तो ये आ जाएगा √3/1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 765 डिग्री की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब 765 में हम देखते हैं कि 360 के कितने चक्कर लगे। 360 का चक्कर एक लगा। ठीक है, जब 2 चक्कर लगे तो कितना हो गया 720। 720 में क्या ऐड करेंगे 765 हो जाए, यानी 360 डिग्री इंटू 2। ठीक है, ये 720 प्लस 45 दोनों का ऐड करें 765 ही आता है ना। ठीक है, तो 360 के जितने मर्जी चक्कर लगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 के 2 चक्कर लगे, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि 45 डिग्री की होती है। ठीक है, सो द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 765 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 45 डिग्री। 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि साइन 45 डिग्री की। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। cos 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि cos 45 की। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। tan 65 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 45 डिग्री की वैल्यूज होंगी। tan 45 इज इक्वल टू 1। cosecant 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि cosecant 45 डिग्री की। साइन 45 1/√2 है, तो cosecant 45 इसका रेसिप्रोकल कर लें √2/1। secant 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि secant 45 डिग्री की वैल्यूज। cos 45 की 1/2, तो लिहाजा इसकी √2/1। cot 765 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि cot 45 डिग्री की। tan 45 1 है, इसको उलट कर लें तो cot 45 की वैल्यू भी 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल -675 डिग्री। ठीक है, -675 डिग्री। अब अगर एक चक्कर हम लगाते हैं तो कितना होगा 360 डिग्री, और 2 चक्कर हम लगाते हैं तो वो कितना हो जाएगा 720 डिग्री।
ठीक है, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव में लाने के लिए करीब करीब कौन सा होगा, हम 360 के 2 चक्कर ऐड कर लेते हैं, -675 डिग्री प्लस 360 डिग्री के हमने 2 चक्कर ऐड कर लिए, दैट इज 720। ठीक है, 720 में से आप ठीक है 360 के 2 चक्कर ऐड किए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल -675 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 45 डिग्री। साइन ऑफ -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि साइन 45 डिग्री की है। ठीक है, दैट इज 1/√2। कॉज ऑफ -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस 45 डिग्री की है, दैट इज 1/√2। सिमिलरली tan ऑफ -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 45 डिग्री की होंगी, tan 45 = 1। ठीक है, कॉसिकेंट -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यूज होंगी। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो कॉसिकेंट 45 की क्या होगी, इसको उलट कर लें, √2। सीकेंट -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 45 डिग्री की। ठीक है, दैट इज √2। कॉट ऑफ -675 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट ऑफ 45 डिग्री की है, दैट इज 1/1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट देखते हैं। -17/3 पाई की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि 17 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 = 15 और क्या बचा 2। ठीक है, ये माइनस हमारा बाहर आ गया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, 5 + 2/3। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास पाई। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, -5 पाई। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पाई से भी, और -2/3 पाई, -5 पाई। अब 2 पाई के यहाँ कितने चक्कर लगे, हम इसको करीब में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं -4 पाई -पाई -2/3 पाई। ठीक है, अब ये -4 पाई जो है ये क्या हुआ है, ये 2 पाई के 2 चक्कर लगे। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और बाकी हमारे पास ये जो है इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, बाहर हम प्लस ही रखते हैं, 3 एलसीएम आ गया, -3 पाई -2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई के हमारे 2 चक्कर लगे, ये खत्म हो गया, और बाकी ये चीज़ हमारे पास रह गई, दैट इज -5 पाई/3। ठीक है, अब ये नेगेटिव है। ठीक है, अब 5 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, -5/3 पाई में क्या करते हैं, 2 पाई ऐड कर लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। 3 एलसीएम आ जाएगा, -5 पाई + 3 2 = 6 पाई, ये आ जाएगा हमारे पास पाई/3। ठीक है, तो -17/3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि किसकी होंगी, पाई/3 की। ठीक है, अगर ये तरीका समझ आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो इसका एक आसान तरीका और भी है, वो ये कि ये हमारे पास है ना -17/3 पाई -17/3 पाई। इसमें हम देखते हैं कि 17 को 3 से डिवाइड करें, कितना आएगा, 3 5 यानी 5 पॉइंट समथिंग पाई है ये। ठीक है, कितना है, 5 पॉइंट समथिंग पाई। अगर 18 से बड़ा होता तो फिर 6 पाई होता ना, तो हम इसे करीब तरीन ऐड कर लेते हैं इसको पॉजिटिव लाने के लिए। अगर ये 5 पॉइंट समथिंग पाई है तो हम इसमें 2 पाई के कितने चक्कर ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव लाने के लिए, 3 चक्कर। ठीक है, 3 चक्कर ऐड करेंगे ताकि 6 पाई ऐड कर ले तो ये पॉजिटिव साइड पर आ जाएगा, -17/3 पाई + 2 पाई के हमने क्या किया, इसमें 3 चक्कर ऐड कर लिए। ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग था ना माइनस का, तो हमने इसमें 6 पाई ऐड कर लिया, क्योंकि हम 2 पाई के 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर जितने भी चाहे हम चक्कर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया, -17/3 पाई + 6 पाई, 3 एलसीएम ले लेते हैं, -17 पाई + 3 6 = 18 पाई।
ठीक है, 18 पाई माइनस 17 पाई दैट इज पाई बाई 3, ठीक है। आंसर दोनों सूत्रों में वही आया, ठीक है। तो जो तरीका आपको आसान लगे दोनों में से, जो आपको आसानी से समझ आ जाए, आप उससे कर लें, ठीक है। लिहाजा वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल माइनस 17 बाई 3 पाई आर सेम एज दोज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल पाई बाई 3, ठीक है। यानी साइन माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज किसके बराबर होंगी, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। कॉस माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस पाई बाई 3 की, ठीक है। कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2। tan माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan पाई बाई 3 की, ठीक है। tan पाई बाई 3 का मतलब क्या, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। कॉसिकेंट माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट पाई बाई 3 की, ठीक है। साइन पाई बाई 3 अंडर रूट 3 बाई 2 है, तो कॉसिकेंट पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। सीकेंट माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट पाई बाई 3 की, ठीक है। कॉस 60 कितना है, 1 बाई 2, तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा, 2 बाई 1। कॉट माइनस 17 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट पाई बाई 3 की, ठीक है। अंडर रूट 3 है tan पाई बाई 3 की वैल्यू, तो कॉट पाई बाई 3 की कितनी हो जाएगी, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट देखते हैं। 13 बाई 3 पाई, 13 बाई 3 पाई का क्या मतलब है, 13 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 12 प्लस 1, ठीक है। रिपीटर वर्क बच गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 बाई 3 पाई, ठीक है। पाई को मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। पाई को अपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 पाई का क्या मतलब है, 4 पाई का मतलब है 2 पाई के 2 चक्कर लगे प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे कि 2 पाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट के ऊपर हम वापस आ गए। 2 पाई के जितने भी चक्कर लगे हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पाई बाई 3। लिहाजा 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि किसकी है, पाई बाई 3 के, ठीक है। सो द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 13 बाई 3 पाई आर सेम एज दोज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल पाई बाई 3। साइन 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि साइन पाई बाई 3 की, ठीक है। साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है, साइन 60, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। कॉस 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस ऑफ 60 की वैल्यू, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर 2। tan 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan पाई बाई 3, ठीक है। tan पाई बाई 3 का क्या मतलब है, tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3। कॉसिकेंट 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट पाई बाई 3 की है। साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 बाई 2, तो कॉसिकेंट 60 की क्या होगी, 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। सीकेंट 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट पाई बाई 3 की, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1 ओवर 2, तो सीकेंट 60 की वैल्यू 2 ओवर 1। कॉट 13 बाई 3 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट पाई बाई 3 यानी कॉट 60 की। tan 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3, तो कॉट 60 की क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ
3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट देखते हैं। 25/6 पाई की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। 25/6, पहले देखिए इसमें 2 पाई के कितने चक्कर लगे। 25 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 द 24 1। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/6 पाई। ठीक है, अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई प्लस 1/6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/6। ठीक है, अब 4 पाई का क्या मतलब है, 4 पाई का मतलब है कि 2 पाई के 2 चक्कर लगे। ठीक है, जिसको हमने निगलेक्ट कर दिया, प्लस पाई/6। ठीक है, तो 25 पाई/6 की वैल्यूज क्या होंगी, जो कि किसकी होंगी, पाई/6 की। ठीक है, क्योंकि 2 पाई के जितने मर्जी चक्कर लगे उसकी वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सो द वैल्यूज ऑफ trigonometric function of the angle 25 pi/6 pi are same as those of values of the trigonometric function of the angle pi/6। लिहाजा sin 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि sin pi/6 की होती है। ठीक है, और sin pi/6 यानी sin 30, sin 30 की वैल्यूज क्या होती हैं, 1/2। cos 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि cos pi/6 की होती है। ठीक है, यानी cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। tan 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan pi/6 की है। ठीक है, tan pi/6 का मतलब क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। उसके बाद cosecant 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि cosecant pi/6 की होती है। ठीक है, sin pi/6 अगर 1/2 है तो cosecant pi/6 क्या होगा, 2/1। secant 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि secant pi/6। ठीक है, cos pi/6 की वैल्यू है √3/2, तो secant pi/6 की क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ दैट 2/√3। cot 25/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि cot pi/6 की। ठीक है, tan pi/6 है हमारे पास 1/√3, तो cot pi/6 की समझेगा √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट देखते हैं। -71/6 पाई। ठीक है, इसकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। अब 71 को पहले हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 11 था 66, ये 5 आ गया। ठीक है, ये हम इस तरह चलते हैं इसमें, ये आ गया हमारे पास 11 प्लस 5/6। ठीक है, और ये माइनस हमने बाहर रख लिया, ये पाई आ गया, -11 पाई माइनस 5/6 पाई। ठीक है, -11 पाई का क्या मतलब है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, -10 पाई और -1 पाई और माइनस का 5/6 पाई। ठीक है, -10 पाई का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 पाई के 5 चक्कर लगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और बाकी ये क्या बन गया, -पाई माइनस 5/6 पाई। ठीक है, ये प्लस को बाहर रख लें और बाकी 6 एलसीएम आ गई है। ठीक है, माइनस का 6 पाई माइनस का 5 पाई। ठीक है, हमारा 2 पाई के 5 चक्कर लगे, ये खत्म हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रह गया, माइनस का 11/6 पाई। ठीक है, अब 11/6 पाई यानी 1 पॉइंट समथिंग है, 2 से बड़ा तो नहीं है ना। अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 2 पाई का एक चक्कर इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि 2 पाई का चक्कर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर हम वापस आ गए। डिस्प्लेसमेंट इज 0। 6 एलसीएम आ गया, -11 पाई प्लस 6 2 12 पाई। ठीक है, ये आ गया पाई/6। ठीक है, लिहाजा -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि किसकी है, पाई/6 की। ठीक है, अगर इस तरह समझ आ जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ आता तो इसका एक और तरीका भी है, -71/6 पाई। ठीक है, इसको पहले आप देख लें कि 2 पाई के कितने चक्कर लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 11 66 और 6 12
72, ठीक है। अब यानी इसका मतलब है कि अब ये 11 पॉइंट समथिंग चक्कर है, ठीक है ना, 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 71 को 6 से डिवाइड करेंगे 11 पॉइंट समथिंग, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करीब 3 2 पाई के कौन सा होगा, यानी कि हम 2 पाई के 6 चक्कर ऐड करें 12 पाई, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग है ना माइनस का, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 12 पाई इसमें ऐड कर लेते हैं, -71/6 प्लस 12 पाई। 12 पाई का मतलब क्या है कि 2 पाई के हमने 6 चक्कर लगाए, ठीक है। 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं, माइनस का 71, सॉरी ये यहाँ पर पाई आएगा, ठीक है, माइनस का 71 पाई प्लस 6 12 12 6 72 पाई, 72 पाई माइनस 71 पाई, पाई बाई 6, ठीक है। दोनों सूत्रों में वही आएगा, ठीक है, दोनों में से जो आसान लगे उसके मुताबिक कर लें, ठीक है। लिहाजा वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल -71/6 पाई आर सेम एज दोज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल π/6। साइन -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि साइन π/6 यानी साइन 30 की, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कॉस -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस π/6 यानी कॉस 30 की होती हैं, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। tan -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan π/6 की होती है, ठीक है। tan π/6 यानी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। ये सारी नॉन वैल्यूज हैं। अब कोसिकेंट -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कोसिकेंट π/6 की होंगी, ठीक है। साइन π/6 1/2 है तो कोसिकेंट π/6 कितना आ जाएगा 2/1। सीकेंट -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट π/6 की, ठीक है। कॉस π/6 है √3/2 तो सीकेंट π/6 क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3। कॉट ऑफ -71/6 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट π/6 की, ठीक है। tan π/6 है 1/√3 तो कॉट π/6 रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज कॉट π/6 इज इक्वल टू √3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट देखते हैं। -1035 डिग्री। अब इसमें देखें कि अगर 360 का एक चक्कर लगे, ठीक है, 360 2 चक्कर लगे 720, 3 चक्कर लगे तो 1080, ठीक है। अगर इसको हमने प्लस बनाना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 360 के हम इसमें 3 चक्कर ऐड कर लेंगे, ठीक है। -1035 डिग्री प्लस 360 के हमने क्या किया इसमें 3 चक्कर ऐड कर लिए पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अगर 2 चक्कर ऐड करेंगे तो फिर भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। लिहाजा में 3 चक्कर ऐड कर लिए दैट इज 1080, ठीक है। 360 के जितने मर्जी चक्कर आप ऐड कर सकते हैं, कोई बिल नहीं आता होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1080 में से 1035 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल -1035 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल 45 डिग्री, यानी साइन -1035 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि साइन 45 डिग्री की है, ठीक है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 1/√2। कॉस ऑफ -1035 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस 45 डिग्री की, दैट इज 1/√2। tan ऑफ -1035 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 45 की, ठीक है, दैट इज 1। कॉसिकेंट -1035 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 45 डिग्री की है, ठीक है। साइन का उलट कर लें, साइन 45 का √2/1। सीकेंट -1035 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 45 डिग्री की, ठीक है, दैट इज √2। कॉट ऑफ -1035 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट 45 डिग्री की है, ठीक है, 1/1 दैट इज 1, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 9.3 के ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मिलते जुलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिंडी बोर्ड के लिए भी और फेडरल बोर्ड के लिए भी। लिहाजा इनको समझने के बाद इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।